स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? एक तो इसमें संस्कृत में लिखा हुआ मिलता ही नहीं नेट पे इतना इजीली। स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? विजुअल है। यस। ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य, पहले इतना समझते हैं। ठीक है। और हम ये दूसरा वाला नहीं समझेंगे इसको, या चलो मैं जल्दी जल्दी में समझा दूंगा, उतना डिटेल में नहीं समझेंगे। ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य, यदा का मतलब क्या होता है? अब तो इतनी सारी इतनी बार हम ये वर्ड यूज कर चुके हैं इतनी क्लासेस में, गेस कर ही लोगे। जब 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 धर्मस्य का क्या मतलब होता है? देखो, कुछ रूप मैंने बताए थे, मतलब याद करने को तो नहीं दिया था बट बताए थे, जैसे देवः देवे देवम देवेन देवाय देवात देवस्य देवे हे देव। तो देवस्य जो होता है ऐसी धर्मस्य, तो वो किसका होता है? उसका या उसकी। जैसे देवता का या देवता की, देवता का कार्य, ऐसे करके कुछ भी वर्ड यूज बना सकते हो। तो वो का की के इनके लिए यूज होता है, उसको हम अस्य क्या? कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया धर्मस्य ऑफ रिलीजन, या फिर ऑफ रिलीजन गलत वर्ड है। धर्मस्य। धर्म का मतलब भाई ये किसके माइक से आवाज आ रही है? पहले म्यूट करो। सत्यम के माइक से आ रही है, मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है। तो धर्म का मतलब पहली बात तो रिलीजन नहीं होता। ठीक है। एनीवेज, यदा यदा ही धर्म से, ही का क्या मतलब होता है? किसी को पता है ही का मतलब? एनी गेस? की। ही का मतलब क्या होता है? एनी गेस? जब की धर्म की हो गया ना शायद। की। धर्म की तो धर्मस्य लिखने से ही हो गया। ये ही का मतलब क्या है यहाँ पे? जब भी। ही का मतलब होता है निश्चित रूप से, कि ऐसा मतलब 100% श्योरिटी या फिर इंडीड, निश्चित रूप से। ठीक है। तो जब जब धर्म की निश्चित रूप से ग्लानिर्भवति, इसमें दो वर्ड्स आते हैं, ग्लानिर और भवति। भवति का मतलब होता है होना। जैसे क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन होता है होना। ठीक है। तो भवति मतलब होता है, जब जब निश्चित रूप से धर्म की, ग्लानिर का मतलब क्या होता है? फॉल डाउन, या फिर एक हानि। कम होना, है ना? हानि। हानि कह सकते हो। तो जब जब ही धर्म की निश्चित रूप से हानि होती है, भारत। अब भारत का मतलब क्या है? कुछ लोग समझते हैं हम भारत देश की बात कर रहे हैं, बट भारत हम एक्चुअली में अर्जुन को भी कहते हैं। तो जब जब भी धर्म की हानि होती है, भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। ठीक है। अब ये जो वर्ड है अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम, इसका मतलब होता है ऊपर उठाना किसी चीज को, या फिर उसको बढ़ाना। ठीक है, उसका क्वांटिटी बढ़ाना। तो धर्मस्य, तब मैं धर्म को, तो धर्म को बढ़ाता हूं। ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर क्लियर है। हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे जो यूज हुआ है वो एक अलग टेंस में यूज हुआ है। यहाँ पे ऊपर बढ़ने वाला जो वो है वो अलग टेंस में यूज हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, चैट आ रहे हैं किसी के, देख लेते हैं एक बार। नो वॉइस इज क्लियर, कट कट रहा रहा है है तो वॉइस। क्या सबको आवाज कट रही है क्या? नहीं तो। नहीं। नो। चलो कोई नहीं। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे एक अलग टेंस में बोला है, तो इसमें इस वे में बोला गया है, बढ़ते हुए। जब वो एक्शन में है, तो बढ़ते हुए धर्म की, एक सेकंड, अच्छा, अधर्म है, मैंने पढ़ा नहीं सही से। तो बढ़ते हुए अधर्म की को, या उसकी। ठीक है। देन तदात्मानम सृजाम्य हम, तदात्मानम सृजाम्य हम, इसका मतलब होगा तब तब मैं आता हूं। क्या क्लियर हो गया श्लोक, या कोई डाउट है? बता दो। क्लियर है। कहाँ? सृजन, सृजन का, भारत कम। सृजाम में हम का मतलब अहम और सृजम में। ठीक है। अहम का क्या मतलब होता है? मैं।
या मैंने, ऐसे भी यूज करते हैं इसको। तो खुद का सृजन करते हैं वो, ठीक है, खुद को बनाते हैं, जैसे स्वयंभू कहते हैं ना महादेव को, जो खुद को रचते हैं। तो ऐसे अभ्युदय ही का क्या मतलब था? भगवान खुद को एक फॉर्म में बनाते हैं। अभ्युत्थानम का मतलब बढ़ता हुआ अधर्म जब होता है, अधर्म जब बढ़ रहा होता है और धर्म की हानि हो रही होती है, धर्म की हानि हो रही होती है और अधर्म बढ़ रहा होता है, तब मैं खुद को क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक फॉर्म में। अगला जी, मैं, भारत मतलब कि ऐसा सिर्फ भारत नाम होता है अर्जुन का, जैसे भारत को? कृष्ण अर्जुन, ऐसे ही हम कहते हैं भारत, ठीक है। मतलब भारत में होगा या नहीं, भारत का मतलब भारत अर्जुन का दूसरा नाम? अर्जुन का एक नाम भारत है, तो वो भारत को कह रहे हैं कि भारत मेरी बात सुनो, जब जब धर्म की हानि अच्छा। होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं खुद को हम्म। क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस वाले को ओके। क्विकली समझाता हूँ ताकि थोड़ा टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ, या फिर खुद को क्रिएट कर देता हूँ, जन्म नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्ट वर्ड है, मैं खुद को क्रिएट करता हूँ, या बॉन्ड लेता हूँ, है ना, इसमें जैसे बॉन्ड दिया हुआ है, वो भी ठीक है। तो वैसे तो काफी फेमिलियर श्लोक होगा, आप सबको पता होगा पहले से, बट इसके जो कुछ वर्ड्स है ना, वो थोड़े आगे के हैं, तो धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। क्या हम रेगुलर क्लासेस पे बढ़े आगे? कोई डाउट है तो बताओ। हेलो। बढ़ो रेगुलर क्लासेस पे। ठीक है, तो पहला मेरा आपसे एक सवाल है, आपको जवाब देना है। वेट अ सेकंड, मैं एक बढ़िया सा सवाल पूछता हूँ। त्वम कुत्र गमिष्यसि, संस्कृत में जवाब दो इसका। अहम गुरुग्रामम हम्म, गमिष्यामि। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बुला रहा हूँ यहाँ आओ, तो तुम उसका कैसे जवाब दोगे संस्कृत में? चिल्ला रहा हूँ, जैसे सत्यम है आपका नाम, किसी का रैंडम नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, सत्यम यहाँ आओ, तो तुम संस्कृत में कैसे बोलोगे आ रहा हूँ, या आऊंगा, आऊंगा ऐसे बोलोगे, कैसे बोलोगे आऊंगा? अहम आगमिष्यामि। परफेक्ट। आप डायरेक्ट अगमिष्यामि लिख दो। पार्थ घोष हाय, आप डायरेक्ट अगमिष्यामि लिख दो, उसका भी यही मीनिंग होगा, आऊंगा, ओके। ठीक है। और अगमिष्यामि वर्ड को ना थोड़ा एक साथ बोलने की कोशिश किया करो, जैसे आप गम से नहीं अगम से बना रहे हो, अगमिष्यामि ऐसे करके, वो डिफरेंट साउंड नहीं करना चाहिए, ऑल्दो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। तो पिछले लेक्चर आप सबका क्लियर था? थोड़ा रिवाइज करवाऊं या आगे बढ़ना है? कल को मैं नहीं आया था। यदि त्रिही क्लियर है क्या सबको? अच्छा, इसका मीनिंग बताओ, कोई भी बताना, ठीक है। यदि त्वम अगमिष्यासि त्रिहि हम अगमिष्यामि, या फिर त्रिहि अहम तुम आओ, अपि अगमिष्यामि। अगर तुम आओगे तो मैं भी आऊंगा। परफेक्ट। क्या कोई मुझे अब इस पे सब एक एक सेंटेंस बना के दिखाओ, इन सब का यूज करके, जो भी ये वर्ड्स हैं, कोई भी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट में लिख सकते हो या फिर माइक खोल के बोल सकते हो। और यार अगर गलत हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम सोचा करो, क्योंकि अगर अभी गलत हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आपने किसी श्लोक को पढ़ते हुए गलत कर दिया ना, तो हो सकता है मीनिंग चेंज हो जाए आपके दिमाग में। अभी गलत कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम्म। त्वम गमिष्यसि हम्म।
अहम अ, ही गमिष्यामि। ठीक है, गमिष्यामि नहीं, पठश्यामि पठ से होगा, कम से नहीं। नहीं गमिष्यामि वैसे सही है। वैसे आप एक बात बताओ, इसमें आपने जो ही वर्ड यूज किया, मतलब इस लाइन का मुझे हिंदी में मीनिंग बताओ। मतलब अगर तुम पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा, इसका मतलब श्योरिटी है। अच्छा, तो मैं भी पक्का पढ़ूंगा, इसका ये मतलब होगा एक्चुअली। हाँ मैं भी हाँ। अवश्य करूंगा। आज से पढ़ूंगा, उसको तो डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं। नहीं, अवश्य। अवश्य पढ़ूंगा, हाँ अवश्य वर्ड, यस परफेक्ट, निश्चित रूप से। अच्छा एक चीज और है पता है, इस चीज को हम और भी कई वर्ड से यूज करते हैं, जैसे सर्वदा, सदा, हमें, जैसे अम, सर्वदा, सदा, और एक और होता है, ये कुछ दो चार वर्ड्स हैं, इनका सबका एक ही मीनिंग होता है, हमेशा या निश्चित रूप से। जैसे किम त्वम विद्यालयम सदैव गच्छसि। अहम सदैव विद्यालय गमिष्यामि। मैं हमेशा विद्यालय जाऊंगा। क्या बात है सत्यम। तुम्हारी अटेंडेंस तो इतनी अच्छी नहीं थी वैसे स्कूल में। किडिंग। तो वी विल लर्न, आगे का सीखते हैं, ठीक है। वैसे यार थोड़ा बताया तो करो, आगे बढ़े ना बढ़े, क्योंकि यार देखो यहाँ पे कोई स्कूल की क्लास नहीं चल रही है, हम सब इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से सीख रहे हैं। जब तक एक एक का क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या कर कहते हो, आगे बढ़े या अभी इस पे और करना है? बढ़िए। अपी का क्या मतलब था? भी, मैं, जैसे अहम अपी, मैं भी, अहम अपी ब्रह्मस्मि, ये बोलना मैं भी ब्रह्मा हूं। उस तरह का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका क्या मतलब होता है, औषधालयम? मेडिकल स्टोर। क्या बात है, परफेक्ट। तो चलो अब खाने के ऊपर आ जाते हैं, बहुत चले गए इधर उधर। अब खाने के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ बढ़िया, आगे बढ़ो बढ़ो, ठीक है। तो खाने के ऊपर आते हैं अब, ठीक है। थोड़ा भूख वूख ज्यादा लगती है आजकल, तो या देखो, अगेन ये एंड के तीन वर्ड्स हमेशा कॉमन रहेंगे। देखो जब मैं खुद के लिए यूज करूंगा तो भक्ष्य वर्ड का से हम बनाएंगे, तो कैसे बनेगा देखो, भक्षति, भक्षामी, भक्ष्यसि, ठीक है। और इसमें भी अगेन ऐसे अननम, ठीक है, ओदनम, और ये सब जो है जैसे ये है मुदगोदनम। तो ये सब जो वर्ड्स हैं इनका, जैसे एक वर्ड होता है, हाँ ये रहा मोदकम। अब मोदक और लड्डू दो अलग अलग चीजें होती हैं रियल में, बट हम जनरली संस्कृत में एक ही बोलते हैं दोनों को, ठीक है। और इसमें भी अगेन फ्यूचर टेंस वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने गम में बनाया था, भक्ष्यसी। इसको थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे आज तक प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्यों। भक्षी शयति, भक्षयी शयसी, भक्षयी शयामी। थोड़ा रुक रुक के प्रोनाउंस करता हूँ मैं, पता नहीं मुझे अभी भी प्रॉब्लम आती है इसको प्रोनाउंस करने में। अब थोड़े और मजेदार सेंटेंस आप बना सकते हो मुझे लगता है, तो बनाओ। किम त्वम किम त्वम प्राथे हाँ, भक्ष्यति भक्ष्यसि। क्या तुम सुबह खाते खाते हो? बहुत बढ़िया सेंट, एक्चुअली इसका मैं आंसर देता हूँ सत्यम तुम्हें। न अहम प्रातः न भक्षामि। नाम अहम प्रातः फलम भक्ष्यामि। नहीं, मैं सुबह फल खाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलो अब इस पे बढ़िया बढ़िया सेंटेंस बनाएंगे। तो स्टार्ट करो सब।
सेंटेंसेस की बाढ़ लगा दो यहाँ पे, मजा आ जाना चाहिए। अच्छा अहम अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब बताओ। हनुमानः रविम भक्षति। नहीं हनुमान रवि हाँ, हनुमान सूर्य को हनुमान खाते सूर्य को खा गए। या खाते हैं, इस टाइप का है। खाते हैं। खाते हाँ। any other sentence you want to make? बनाओ यार। शिव अहम भोजन अन्नम भक्ष्यामि। वो भक्ष्यसि भक्ष्यति। तीनों बोलती, चलो एंड वाला सही था। अब कौन बोलेगा? वेंकटेश भाई बोलो, ट्राई तो करो। अहम रात्रौ अन्नम भक्ष्यामि। फैंटास्टिक। अच्छा इसका बताओ, कोई भी बता दो इसका। मैं रात्रि में भोजन नहीं खाऊंगा। अहम अहम रात्रौ भोजनं न भक्ष्यामि। ना अहम भक्षामि। रात्रिम भोजनम न भक्ष्यामि। भक्षामि पक्का। भक्ष्यामि। भक्ष्यामि। भक्षयस्यामि आएगा यहाँ पे, फ्यूचर है ना। अच्छा यार, समी। सौरभ सौदीप भाई, आपके उससे थोड़ा सा नॉइस आ रहा है। या पार्थ घोष, क्या आप ट्राई करना चाहोगे? आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप पहले पीछे की लेक्चर्स देखना फिर आना। सः तो आम्रम भक्ष्यति। सह, आम्रम भक्ष्यति। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा मुझे फ्यूचर वाले का तो बताओ, मुझे क्लियर ही नहीं आई किसी की आवाज। मैं रात में भोजन नहीं खाऊंगा। खाऊंगा, खाता हूं नहीं, खाऊंगा। अहम रात्रौ भोजनम न भक्षयिष्यामि। हाँ, वो जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा ना। हाँ सही है, सही है। किम किम तम मिष्ठान भक्ष्यसि। मिष्ठानम, आम्रम। एक्चुअली आम्रम नहीं, सॉरी, आम अहम मिष्ठानम भक्ष्यामि, या फिर भक्षयिष्यामि ज्यादा परफेक्ट रहेगा सेंटेंस में, कि हाँ मैं मिष्ठान खाऊंगा। बाय द वे, हाँ को आम लिखते हैं, वो खाने वाला आम जो है वो नहीं। ठीक है, देखो ऐसे, ऐसे लिखते हैं। वेट, आम। क्लियर है? इसका मतलब हाँ होता है। जैसे न का मतलब होता है नहीं या न, ना। ठीक है, तो ये एक बोनस वो है जो शायद अभी तक इस बुक में नहीं बताया। अच्छा इसका मतलब बताओ। गणेशः मोदकम भक्ष्यसि भक्षति। गणेश जी भोजन गणेश खाते हैं वो। मोदक खाता है। ठीक है, परफेक्ट। और गणेशः मोदकम भक्षिष्यति। वो भोजन खाएंगे। गणेश वो लड्डू खाएंगे। मोदक है, हाँ। ठीक है, परफेक्ट। मोदक, मोदक भी कह दो, लड्डू भी कह दो, दोनों ही सही रहेगा इसमें वर्ड के हिसाब से। दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है। ठीक है। अच्छा, खिचड़ी को कहते हैं मुदगौदनम। क्या? मुदगौदनम। चावल को कहते हैं ओदनम, ओदन। तो सत्यमः किम त्वम ओदनम भक्षसि। आम
ओदनम भक्ष्यामि। बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। तो सबको कोई, किसी को कोई भी डाउट, हाँ किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक, बताओ। नहीं, नहीं। आम, हाँ। एक बार कुछ खिचड़ी का दोबारा बता ना, खिचड़ी का। मुद्गौदनम। वेट मैं एक बार स्पेलिंग भी दिखा देता हूँ, ये रही स्पेलिंग, देख लो। जो अब इसके कुछ वो देख लेते हैं, सेंटेंस जो इस बुक में पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी सेंटेंस ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा तो मुझे तुरंत बता देना, ठीक है। हेलो। ठीक है। ओके। सह अननम भक्ष्यति, कोई डाउट इसमें। त्वम नहीं। मोदकम भक्ष्यसि, अहम फलम भक्ष्यामि, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस है ना। सह ओदनम भक्षयिष्यति, वह चावल खाएगा। त्वम आम्रमम, इसका भी मैं प्रोनाउंसिएशन शायद सही नहीं कर पाता। भक्षिष्यसि, तुम आम खाओगे। या इसको थोड़ा सा इसने बिना रिस्पेक्ट के लिए क्लिक हुआ है, तू आम खाएगा, ठीक है, वो एक ही बात है। अहम मुद्गोदनम भक्षिष्यामि, मैं खिचड़ी खाऊंगा। यदि सह वनम प्रातः भक्ष्यति, सॉरी गमिष्यति, त्रिहि आम्रमम, ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ। तो आगे बढ़ें। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, मजेदार, लेकिन इसमें मीनिंग आपने देख लिया है, वरना मैं इसको जरूर पूछता आपसे एक बार। ये देखो, ये सेंटेंस देखो, अब पता है। रुको रुको रुको, ये भी नहीं, ये वाला देखो, इसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अभी इसको भूल जाओ, ये जो इसका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इसमें हमें दो वर्ड्स मिलते हैं, ग्रहम और मोदकम, है ना। तो मुझे एक बात और दो ही हमें यहाँ पे एक्शंस मिलते हैं, जाना और खाना, ठीक है, जैसे भक्ष का मिलता है और गम का मिलता है। तो मुझे एक बात बताओ, गाँव को खाना और मोदक में जान, या मोदक को जाना, ये सेंस बनाता है, या मोदक को खाना और गाँव में जाना सेंस बनाता है। मोदक को खाना और गांव में गाना। जाना। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से को खाने की बात हो रही है और कौन से में जाने की बात हो रही है। दोनों साथ रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप ज्यादा सेंटेंस में उथल पुथल नहीं कर पाओगे। ऑल्दो आप, कोई भी समझदार व्यक्ति है, वो उसमें कॉमन सेंस होगी ही कि मोदक को खाते हैं और गांव में जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस वे में यहाँ लिखा है, अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करो, जैसे सह का मतलब होता है वह, ग्रहम घर को जाएगा, मोदक को और, च का मतलब और, खाएगा। देख रहे हो, वह घर जाएगा, मोदक को और खाएगा, इसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर जैसे हम संस्कृत में फ्रीडम लेते हैं कि हम कोई भी वर्ड इधर उधर कर देते हैं, मीनिंग वही रहता है। तो वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है मीनिंग चेंज कर दे किसी वे में। अगर आप भक्ष्य भक्षिष्यति को और गमिष्यति को आपस में चेंज कर दो, तो सेंटेंस खत्म हो गया है। गमिष्य गमिष्यति से पहले के और मोदक के बाद के को चेंज करा जा सकता है, वरना गमिष्यति और भक्ष्यति एक ही प्लेस जाएगी। हाँ, अगर आपने ऐसा कर दिया ना, ग्रहम भक्षिष्यति, मैं घर को खाता हूँ, तो मुझे गलत शक हो है। जाएगा आप इंसान हो या दीमक हो। ठीक है। बाकी तो ये सेंटेंस यार वही बहुत ही कॉमन से, आई होप अगर आप यहाँ तक सिंसियरली कर रहे हो इस संस्कृत को, तो ये सेंटेंसेस मुझे नहीं लगता कुछ खास है आपके लिए। तो क्या हम आगे बढ़े और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं, या फिर यहीं खत्म करें लेक्चर को, बताओ।
आपकी मर्जी। अरे आप बताओ ना यार, मैं तो सिखा रहा हूँ। मैं तो 2 घंटे मैं भी सिखा सीखने के दूंगा, लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे आप लोगों का भी तो देखना है कि आप कल तक ये सब याद कितना याद कर पाओगे। मर्जी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अरे भाई तो शुद्ध हिंदी में बोल दे, आपकी इच्छा। लेकिन यहाँ पे मेरी इच्छा तो यही है ना कि आप लोग सीखो, तो जितने में आप सीखोगे उतना हम सिखा देंगे। छुट्टी दे दो रोशनी हम वर्मा। सीखने के लिए तैयार है। और अच्छा चलो एक चीज करते हैं, क्लास को तो वैसे यहाँ पे खत्म कर देते हैं। एक सेकंड हम्म, रुको, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, लेकिन जिसको आगे सीखना है कल का भी से, वो रुक सकता है, ठीक है, आपकी मर्जी के अनुसार।